कभी सोचा है एक ऐसी महामारी के बारे में जो किसी वायरस से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से फैलती है। इसे कहते हैं औसतपन यानी मीडियोक्रिटी। और ये कोई टैलेंट की कमी नहीं है, नहीं, ये तो एक सोच है, एक मानसिकता जिसे हमारा समाज ही जाने अनजाने में बढ़ावा देता है। तो चलिए, एक बहुत ही ईमानदार सवाल खुद से पूछते हैं। क्या जिंदगी बस कट रही है, बस गुजर रही है? ये सवाल ही इस पूरी बातचीत का केंद्र है, क्योंकि औसतपन की लड़ाई किसी और से नहीं, सबसे पहले खुद से शुरू होती है। तो आखिर ये मीडियोक्रिटी है क्या भला? देखिए, इसका मतलब सिर्फ एवरेज होना नहीं है। नहीं, ये एक चॉइस है, एक बहुत खतरनाक माइंडसेट। डेविड गॉगिन्स के पास आए उस 25 साल के लड़के का एक किस्सा ले लीजिए। उसकी असली प्रॉब्लम मोटापा या करियर नहीं थी, बल्कि मुश्किलों से भागने की आदत थी। जैसे ही थोड़ा दर्द होता, वो मैदान छोड़ देता था। सच तो ये है कि हमारा दिमाग वो महानता के लिए बना ही नहीं है। हमारा जो पुराना दिमाग है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो हमें बस सुरक्षित रखना चाहता है। जैसे ही कोई मुश्किल काम करने की सोचते हैं ना, ये अंदर से खतरे की घंटी बजाने लगता है, चीखने लगता है कि रुक जाओ, ये सेफ नहीं है। इसका बस एक ही मकसद है, सोचिए, सुकरात ने सदियों पहले ही इस बात को पकड़ लिया था। किसी इंसान के लिए इससे बड़ा अफसोस और क्या हो सकता है कि वो बूढ़ा हो जाए और उसे पता ही न चले कि उसका शरीर और उसकी आत्मा क्या क्या कर सकती थी। और औसत जिंदगी का अंत ठीक यही होता है। तो चलिए, थोड़ा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। समझते हैं कि आराम और ग्रोथ की ये जो लड़ाई है ना, ये हमारे दिमाग के अंदर कैसे चलती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। तो स्टैनफोर्ड के एक बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन। उन्होंने हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा राज खोला है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स या AMSC। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी विल पावर की मसल है, और किसी भी मसल की तरह इसे ट्रेन किया जा सकता है। अब कमाल की बात देखिए, जो एथलीट्स होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनके दिमाग का ये हिस्सा बड़ा और मजबूत होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, उनका ये हिस्सा छोटा बल्कि सिकुड़ जाता है। मतलब एकदम साफ है, आराम की जिंदगी आपकी विल पावर की मसल को सच में खत्म कर देती है। तो सवाल उठता है, इसे मजबूत कैसे करें? तरीका बहुत सिंपल है, पर आसान बिल्कुल नहीं। हर रोज जानबूझकर कोई ऐसा काम करो जो करने का मन ना हो। ठंडे पानी से नहा लो, कोई मुश्किल किताब पढ़ो, अपने दिमाग को दिखाओ कि असली बॉस कौन है। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो इस आइडिया को एकदम जिंदा कर देगी। ये कहानी दिखाती है कि हमारी जो सीमाएं हैं ना, वो असल में सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक धोखा है। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की। जरा सोचिए, बिना किसी ट्रेनिंग के 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन दौड़ना, यह सुनने में ही पागलपन लगता है ना? और यही पागलपन था डेविड गॉगिन्स का। एक ऐसी चुनौती जो या तो उन्हें तोड़कर रख देती या फिर एक नए इंसान के तौर पर गढ़ देती। रेस की शुरुआत तो बड़े जोश में हुई, लेकिन 112 किलोमीटर आते आते शरीर ने जवाब दे दिया। गॉगिन्स एक कुर्सी पर बैठ गए, दर्द सहा नहीं जा रहा था और उनका दिमाग बस छोड़ने के लिए चिल्ला रहा था। वो उस पॉइंट पर थे, उस खाई के किनारे जहां 99.9% लोग हार मानकर वापस लौट जाते हैं। और ये कोई मामूली थकावट नहीं थी, नहीं, उनका शरीर सच में लिटरली शट डाउन हो रहा था। किडनी फेल हो रही थी, पेशाब से खून आ रहा था, हड्डियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहे थे, और दिमाग तो बस एक ही बात चिल्ला रहा था, रुक जा वरना मर जाएगा। और फिर उस दर्द के गहरे सन्नाटे में गॉगिन्स के अंदर से एक आवाज आई। कोई लॉजिक नहीं, कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, सिर्फ एक कच्ची जानवर जैसी सच्चाई। उसने खुद को देखा और कहा, क्योंकि मैं एक हार्ड मदर। और बस यही वो पल था। ये मोटिवेशन नहीं था, ये उसकी पहचान का एक नया जन था। गॉगिन्स ने इस तजुर्बे से एक ऐसा नियम निकाला जो किसी की भी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। और नियम यह है कि जब आपका दिमाग चीख चीख कर कहता है कि बस अब एक कदम भी और नहीं, तब असल में हम अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब 60% फ्यूल अभी भी टैंक में बाकी है। तो जिसे हम अपनी लास्ट लिमिट, अपनी दीवार समझते हैं, वो असल में दीवार है ही नहीं, वो तो बस एक दरवाजा है। असली ग्रोथ, असली ताकत उस 40% के निशान के उस पार ही मिलती है। और यहीं छिपा है एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सच। आप दर्द से जितना भागेंगे, जिंदगी आपको उतना ही दौड़ाएगी। लेकिन अगर आप खुद मुश्किलों को चुनते हैं, दर्द को गले लगाते हैं, तो जिंदगी का दिया हुआ दर्द आपको छू भी नहीं पाएगा। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया,
लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए हथियार क्या है, टूल किट क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो गोगिन्स कहते हैं, मोटिवेशन बकवास है। ये पेट्रोल की तरह है, आज है कल जलकर खत्म। आपको पेट्रोल नहीं, इंजन बदलने की जरूरत है। अपनी पहचान बदलनी होगी, उस इंसान से जो मुश्किलों से भागता है, उस इंसान में जो उन्हें ढूंढता है। तो ये रही एक सिंपल 3 स्टेप की वॉर स्ट्रेटजी। पहला, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलो, बिना किसी बहाने के। दूसरा, 40% पुश। जब दिमाग कहे क्विट, तो बस 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट। और तीसरा, विक्टिम बनना बंद करो। अपनी जिंदगी की, अपनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी खुद लो। अब एक बहुत ही चौंकाने वाले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जो हमारी आज की सोसाइटी पर एक सीधी टिप्पणी है। साइंटिस्ट्स ने चूहों के लिए एक जन्नत बनाई। नाम था यूनिवर्स 25। वहां सब कुछ था, अनलिमिटेड खाना, पानी, पूरी सुरक्षा। कोई चैलेंज नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। नतीजा क्या हुआ होगा? कुछ ही पीढ़ियों में वो चूहे पूरी तरह से बर्बाद हो गए। वो आलसी हो गए, आपस में लड़ने लगे और आखिर में पूरी की पूरी आबादी खत्म हो गई। उनको आराम ने मार डाला। इस एक्सपेरिमेंट ने एक भयानक सच साबित किया, बिना संघर्ष के दिमाग और समाज दोनों सड़ जाते हैं। ये हमारे मॉडर्न समाज के लिए एक सीधी चेतावनी है। तो देखिए, चुनाव एकदम साफ है। एक तरफ है आराम, जो एक मीठे जहर की तरह है, जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ है संघर्ष, जो शायद कड़वा है लेकिन जिंदगी देता है, ग्रोथ देता है। इंसान की आत्मा को आराम नहीं, विकास चाहिए। तो आखिर में एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जब जिंदगी का आखिरी दिन आएगा, तो क्या वो इंसान जो आप बने, उस इंसान से आंख मिला पाएगा जो आप बन सकते थे? अगर उन दोनों के बीच का फासला बहुत ज्यादा हुआ ना, तो शायद वही असली नर्क है। और चुनाव हमेशा की तरह हमारा अपना है।